Being silent is most of the time I have seen is just an escape from the situation nowadays. And as you said that if you want to trust people, you need to be trustworthy yourself. So I don't think so that because once your trust is broken, you tend to shrink, you tend to build a wall, and you never trust others. There is an African phrase that's called Ubuntu, which stands for I am because you are. So until and unless we find trustworthy people, it is reflected back to us, we'll never be able to trust again. So that happens, and most of the time that I agree with that. लेकिन मेरा question ये है कि whether you want to be trustworthy or not. If you are trustworthy, still you won't find people, because nowadays you will just find people manipulating. ऐसा तो नहीं. So मैं इतना नेगेटिव तो नहीं हूँ. देखिए मैं आज 64 साल का हो गया. Yes sir, until and unless you just लेकिन अगर आप ट्रस्टवर्दी हो तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं. आप मेरे एक्सपीरियंस से ये बात तो मान लीजिए. हालात होते हैं आपके साथ दुर्घटना होती है, आपको गलत आदमी को मिल जाता है, वो धोखा भी देता है, कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जो ट्रस्टवर्दी है उसके बारे में लोग कहेंगे. That happens because इवन दुश्मन भी कहेगा कि यार वो कुछ भी कहो, मेरा उससे दुश्मनी है, आई डोंट लाइक हिम, बट आदमी है जबान का पक्का. First of all, the meaning of success is different for everyone. Yes. For few, the success would be money. But if you have money, no money sharers, no one to indulge with, to talk to, there's no meaning of success. So if an honest person walks on the right path and does his work, so that success is what matters, with ethics and with moral values. Very good. I agree 100%. Let's keep honesty, integrity aside. थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं. अगर कामयाब होने के लिए क्या चाहिए आपको, जब कोई भी चीज़ में आप कामयाबी लेना चाहते हैं, चाहे वो आप सर्विस करें, प्रोफेशनल में जाएं, चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप रिसर्च करने जाएं, रिसर्च फील्ड में जाएं, आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएं आप, कुछ चीज़ें आपको हर चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी हैं. नंबर 1, यू विल हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप्स अराउंड यू. किसी न किसी प्रोफेसर से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे. अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई आपको एंगेज करने वाला है तो वो इंटरव्यूअर से बात करेंगे. कहीं ना कहीं आप जब बात करते हैं तो कुछ ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ. और रिलेशनशिप कैसे बनती है और कैसे लंबी रह सकती है, उसका जवाब हम पहले सुन चुके हैं कि अगर आप if you come across as a trustworthy human being, as a trustworthy individual, your relationship will last much longer and much in a much better manner. ये तो मानेंगे कि नहीं? ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. रिलेशनशिप होना, चाहे वो आपके क्लाइंट हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, स्टेक होल्डर हो, इसके लिए ज़रूरी है. और रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट is difficult to be maintained for long term. And then success is also dependent on the network of such relationship. बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो कामयाब हैं, आप अपने मन में किसी को भी देख लीजिए, आपके मन में जिसकी भी छवि आती हो, जिसकी भी मूर्ति आती हो कि ये आदमी सक्सेसफुल है और मुझे इसकी तरह से बनना है, आप तो उसकी ज़िंदगी को देख लीजिए, आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं कि उस आदमी ने अपना, या उस लड़की ने, उस औरत ने अपने कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बना के रखे. इन टुडेज वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड, विच इज़ वेरी वेरी हाईली कम्पेटिटिव, और जिसके कारण से हम कई बार सोचते हैं कि आज के दिन में ईमानदार रह के हम कामयाब नहीं हो सकते. मेरा उल्टा मानना है कि इस कम्पेटिटिव वर्ल्ड में आज के दिन अगर आप ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी नहीं हैं तो शायद नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर को हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट होना, फेथ होना ज़रूरी है.
there are other 9 other commandments to be successful. आपने जो बात यहाँ कही थी सक्सेस के बारे में, किसकी मेरी अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी परिभाषा है. What are these 9 things? Proper respect for authority. Number 2, have a singleness of purpose. एक समय में अगर अलग अलग जगह भागेंगे, अलग अलग बातें ध्यान में रखेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे. सक्सेस का मंत्रा है कि एक तरफ ध्यान रखिए, एक चीज़ के पीछे पड़िए, उसको छोड़िए मत. लिव विद इट, ईट इट, ड्रिंक इट, स्लीप विद इट. सो सिंगलनेस ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन योर वर्ड एंड डीड्स. जो मैंने हिंदी में कहा कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए आपकी. नंबर 4, प्रोवाइड योरसेल्फ प्रॉपर रेस्ट, recreation and reflection. Show respect for human life, dignity and their rights. If you show respect to everybody, they will give you respect as well. Maintain a stability of sexes and the family. Equality amongst all sexes, male, female. You should never in life discriminate between them. And respect our family values, our family systems. ड्यू टू विच आई थिंक पर्सनली, मैं आज ये मानता हूँ कि आज अगर इस देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लोग स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत हाथ है उसका फैमिली वैल्यू सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में. वो कई जो आपने आपको डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, वहाँ फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है. मैंने देखा उन लोगों को अपने प्यार के लिए तरसते हुए. और जब आदमी को प्यार नहीं मिलता, जब आदमी को कोई लव अफेक्शन कुछ नहीं मिलता, तो वो कुछ भी करता है, ड्रग्स भी करते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. आज अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज. सो मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ सेक्सेस एंड द फैमिली. नंबर 7, डेमोस्ट्रेट द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास अगर 100 रुपया है, सोच के करिए कि इतना पैसा इसके लिए, इतना इसके लिए. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस और इवन योर प्रोफेशन, इवन योर वर्क लाइफ, यू हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर. ओनली वन थिंग दे हैव सेड इन दिस 9 थिंग्स, दे शो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. लेकिन 9th one I'll say, then I come back. Maintain the right of ownership of property. Respect the intellectual property. If somebody has done something good, if somebody has created something, अगर किसी ने कोई आपको सक्सेस मंत्रा दिया है, तो उसको उसका सही में एप्रिशिएशन मिलना चाहिए. क्योंकि कई बार देखने में आता है कि कई बॉसेस को मैंने देखा, वो जब सक्सेस मिलेगी तो अपने आप ओन कर लेते हैं, और फेलियर मिला तो बोला सर मेरे आदमी ठीक नहीं है मेरे साथ काम करने वाले. तो ये दिस इज काइंड ऑफ टेकिंग अवे राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच समबडी एल्स हैज क्रिएटेड. तो जिसका जो ड्यू है उसको ज़रूर दीजिए. लेकिन एक ही जगह उन्होंने लिखा शो द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. बाकी 8 चीज़ों पे भी अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं पे डिसऑनेस्टी वाली चीज़ कहीं आपको नज़र नहीं आएगी. पर्सनली आई विल क्लोज विद दिस, दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड इवन बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, unethical behavior, but you will not find happiness in that. A success achieved with honesty and ethical means will make you happy as well. Thank you very much. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. Thank you.